बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबकी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ जो जहाँ रहे खैर आफियत के साथ रहे, खुशबाश रहे। तो आज मैं अपने पौधों को देख रही हूँ, यकीन करें पता नहीं क्या हो गया है। हालाँकि ये जानदार हैं और मुझे इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं इन मासूमों की तरफ देखूँ और इनमें पानी डालूँ। और ये सब अजीब से हो रहा है, इनके पत्ते किसी के निकल रहे हैं, किसी के नहीं निकल रहा है। ये सब कुछ देखना पड़ता है और इनका ख़याल भी रखना पड़ता है। तो बड़ा मसला हुआ है आजकल, समझ नहीं आ रहा क्या मुसीबत हो गई है। तो शायद गर्मी की वजह से ये हाल हो रहा है। और ये देखिए ये तो टूटा ही पड़ा है, तो मैंने देखा ही नहीं था। ये हाल हैगा, पता नहीं क्या मसला हुआ है। ये देखिए पूरी टहनी ही निकल गई इसकी, मुझे पता ही नहीं। अब ये एक ही पौधा रह गया, वरना ये अच्छे भले 2 पौधे थे। खैर है। और एक तो ये शौक़ भी महंगा शौक़ है, कोई सस्ता नहीं है। आजकल इनमें दवाएँ भी नहीं डाल पा रही हूँ मैं। हमारा माली आता है बेचारा, बड़ा अच्छे हैं वो, बड़े अच्छे तरीके से वो जब खाद वाद डाल के जाता है ना, तो एक अलग ही रौनक आ जाती है इन पौधों में। बड़े खूबसूरत हो जाते हैं, खिलखिलाने लगते हैं। तो किसी टाइम बुलाऊँगी, हिम्मत करके उसको भी बुलवाऊँगी, माली को भी। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी सूख रहा है वाला पौधा है। एक छोटा-सा मेरा सहन है घर में, और सहन में मैंने बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं। और ये भी एक बहुत ज़्यादा तवज्जो माँगते हैं और इनको भी ज़रूरत होती है प्यार और मोहब्बत की। और जितना प्यार और मोहब्बत से इनको रखो ना, ये उतना ही पनपते हैं। तो ये आजकल मेरे पौधों का हाल हुआ है। या तो शायद गर्मी की वजह से हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि गर्मी भी खूब ही पड़ रही है। लेकिन अब जो है थोड़ा बेहतर मौसम हुआ है। ये देखिए ये बेचारा तो पूरा ही टैं हुआ है, पूरा ही लटका हुआ है ये वाला पौधा। खैर है, इसको भी देखना है, मुझे बाँधना है इसको। ये बड़ा हो रहा है ना, इसीलिए लटक रहा है, इसको रस्सी बाँधना पड़ेगी। ये मैंने काट दिया था, ये बहुत बड़ा अजीब-सा हो गया था, सूख रहा था। ये जंगली पौधा है, ये मैं निकाल देती हूँ क्योंकि ये जड़ें ख़राब करेगा। तो ये देखिए इसकी मिट्टी पूरी सूख रही है बुरे तरीके से, तो इसमें भी पानी डलेगा। और ये मेरा पैरामूसा का बहुत खूबसूरत पौधा था, जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पता नहीं इसको क्या मुसीबत हो गई है, इसमें भी ज़रा पानी-शानी डाल-डाल के ख़त्म हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। पता नहीं, सब कुछ साथ-साथ ही चलता रहता है, अच्छे बुरे दिन हर चीज़ पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अंदर, और ये देखिए आज ये देखिए इन छोटू को बस ये कैलकुलेटर लिए बैठे हैं और मोबाइल समझ रहे हैं ये। बस बच्चों को तो आजकल के दौर में सिर्फ मोबाइल दे दो और कुछ भी नहीं। और मेरे बेटे के हो रहे हैं पेपर, तो वो कर रहा है पेपर की तैयारी। आज उसका लास्ट पेपर है, बस दुआ करें अल्लाह पाक बच्चों को कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे चल रही है इस्त्री, क्योंकि इस्त्री जो है वो मुझे करने का बिल्कुल शौक़ नहीं रहा है। तो मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह इस्त्री कर देती है कपड़ों पे अब अपने बाबा के। तो मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं क्यों शौक़ नहीं रहा है इस्त्री करने का, दिल ही नहीं चाहता इस्त्री करने का। नए दिनों में शादी जब मेरी नहीं हुई थी ना, तो मैं पूरे कपड़ों पे इस्त्री करके हैंगर करके लटका दिया करती थी। और ये देखिए किचन पूरा उल्टा हुआ है। चलें जी, मैं ज़रा किचन समेट लूँ। अच्छा जी, ये देखिए मैंने किचन समेट लिया। और ये देखिए मेरे यहाँ क्या मसला हुआ है। ये मेरे बच्चों ने ना ये बास्केट तोड़ दिए, और अब मैं पूछूंगी ना कि ये किसने तोड़ी है, तो कहेंगे कि हमें नहीं पता किसने तोड़ी है, मुझे नहीं पता किसने तोड़ी है। तो मैं ये बोलती हूँ, ना बेटा तुम लोग नहीं करते हो, ये चुड़ैल और भूत आते हैं हमारे ये काम बिगाड़ने। तो ये देखिए हमारे मियाँ साहब जो हैं वो इतनी सारी अदरक लेकर आ गए और लहसन कम लाए। अब मुझे लहसन भी ज़्यादा लेना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो, और फिर मैं इसका पेस्ट बना के रखूँगा। और ये हरा धनिया पुदीना हमेशा की तरह सूख गया है, तो इसका ये बहुत जल्दी सूख जाता है। और ये इस बास्केट का जितना मुझे सदमा हो रहा है ना, गुस्सा मुझे इस बात पर आता है जब मैं बोलूँगी ना ये किसने तोड़ी है, तो यहाँ आगे से मुझे जवाब आएगा, हाँ ये किसने तोड़ी है, ये मैंने नहीं तोड़ी। इसीलिए मैं अपने जहेज़ के बर्तन फेंकती नहीं हूँ, हालांकि मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। 18-19 साल हो चुके हैं मुझे स्टील की प्लेटें और स्टील की प्लेटें और ये सब कुछ इस्तेमाल करते हुए मेरी शादी को। तो अब ये जहेज़ के मेरे बर्तन हमारी अम्मा ने दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आज तक चल रहा है। क्या लोहा लाट है ना, मजबूत है। तो ये मेरे बच्चों को पसंद। बच्चे कहते हैं मम्मा फेंक दें, प्लास्टिक के ले आए। तो मैं कहती हूँ ना बाबा, क्यों ले आए प्लास्टिक के, अच्छे भले इसमें काम हो रहा है तो। और ये देखें ये हाल होगा प्लास्टिक का लेकर आऊँगी तो, जैसे इसको तोड़ फोड़ के अलग कर दिया, तुम लोग तो हर वक्त प्लेटें भी तोड़ते ही रहोगे। तो ये बच्चों वाले घरों में ये मसाइल चलते रहते हैं। और मज़ेदारी की बात ये है कि ये चलते तो रहते हैं, लेकिन कोई अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेता नहीं है कि ये हमसे टूटे। बिल्कुल ऐसा ज़ाहिर करते हैं बच्चे कि जैसे हमने नहीं तोड़े, इस घर में भूतें चुड़ैलें रहती हैं जो तोड़ के चली जाती हैं। अच्छा भैया, हमारे घर में आज बन रहा है, मैं बना रही हूँ आज आलू की ताहरी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो मैं बनाती हूँ इंस्टेंट आलू की ताहरी, जो जल्दी से हो जाती है तैयार, और जिसमें चाहिए होते हैं टमाटर, प्याज और थोड़े से मसाले। कुछ ज़्यादा नहीं डलता है इसमें। बड़ा मज़ेदार ये मेरा आलू की ताहरी बन जाती है, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। खैर माँ के हाथ का
जायका बच्चों को पसंद ही होता है। ये मैंने मसाले निकाल लिए, हल्दी, मिर्ची, नमक, ज़ीरा और टमाटर। वहाँ मेरी हो रही है प्याज ब्राउन आपके सामने, और यहाँ पे इतने प्याज ब्राउन हो रही है तो मैं मसाले निकाल के रख चुकी हूँ। हल्दी थोड़ी मैं ज़्यादा डालूँगी क्योंकि ज़ाहिर है आलू की तहरी जो है वो उसमें हल्दी डलती है। अच्छा जी, मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे आपके सामने, ये देखें अब ये भुनने लगा है। इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। यहाँ मैं आलू काट रही हूँ, ये देखिए जी, आलू मैंने छील लिए हैं अपनी पीलर की मदद से। जैसे दिल चाहे काटे, लंबे लंबे काटे, छोटे छोटे काटे, जाना पेट पे ही है, लेकिन खैर फिर भी हर चीज़ के काटने पीटने का भी एक तरीका होता है। तो ये मैंने इस स्टाइल में काट लिए हैं लंबे लंबे। सही, अब मैं ये मसाले में ही डाल देती हूँ। टाइम नहीं है मेरे पास, ये मसाला जो भुन रहा था इसमें मैंने ये आलू भी डाल देने। अब आलू डालने के बाद मैं इसमें पानी डाल के ना फिर इसे ढक दूँगी। टमाटर बड़े बड़े हैं, परेशान ना हो बिल्कुल भी। अभी थोड़ी देर में जब मैं पानी डालूँगी ना तो ये सब घुट जाएंगे और नज़र भी नहीं आएंगे। बहुत मज़ेदार बन जाती है। आपके सामने 4-5 मसालों से मैंने ये तैयार करी है, ये आलू की तहरी। असल में दरअसल जुम्मे वाले दिन ज़्यादातर मेरे घर आलू की तहरी ही बनती है, जो मेरे बच्चे और हस्बैंड और मैं भी बहुत शौक़ से खाते हैं और मज़ेदार भी लगते हैं, जो बात है, जो मज़े की चीज़ हैगी। और जल्दी से भी तैयार हो जाती है क्योंकि यहाँ पे सब लोग नमाज़ की तैयारी कर रहे होते हैं। नमाज़ की तैयारी करते करते फिर ये हैगा कि भगदड़ मची हुई होती है, जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी ये करो, नमाज़ करो, और फिर सबको नहाना वहाना भी होता है नमाज़ से पहले पहले, और फिर यासीन शरीफ पढ़ना होती है। तो ये सब कुछ देखना होता है। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया। अब इसके साथ ही क्या होगा कि ये गोश्त कहाँ से आ गया मतलब कुछ भी से मुँह से निकल जाता है अचानक बातें करते करते। खैर जी, यहाँ पे पानी के साथ टमाटर भी गल जाएंगे, आलू भी गल जाएंगे। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे सब कुछ डाल दिया आपके सामने। अच्छा जी, ढक्कन लगा दिया है अभी ताकि आलू टमाटर जो भी है भाई सब गल जाएँ, और ये कि अच्छा सा खाना हमारा तैयार हो जाए और टाइम पे तैयार हो जाए। और मैंने जब ये शुरू में लिया था ना अपना ट्राइपॉड, तो मेरी एक बहन ने मुझे कहा था कि ये जल्दी से टूट जाता है सिस्टर, ज़रा ख्याल रखिएगा। और मैंने उनकी बात को सुना था, ध्यान से सुना था, लेकिन पता नहीं फिर क्या मुसीबत हुई है, फिर भी वाक़ई टूट गया। इसने मुझे बड़ा दुःख दिया, लेकिन मैं भी बड़ी जुगाड़ू हूँ, मैंने भी इसमें मसाला वो डाल के ना इसको जोड़ लिया अच्छे तरीके से। लेकिन ये काम चल रहा है, काम चलना चाहिए और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, देखिए जी, ये बड़ा मज़ेदार सा मेरा मसाला तैयार हो गया आपके सामने। सिर्फ नमक, पिसी मिर्च और हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा और प्याज ब्राउन करिए, और उसमें मैंने ये सारे मसाले डाले, टमाटर डाले और अब ये आलू डाल दिए, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला आपके सामने। अच्छे तरीके से मैंने इसे पकने देना है। जब ये मज़ेदार सा भुन गया तो फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए, और चावल डाल के मैंने इसमें पानी डाल दिया, अच्छे तरीके से चमचा चला दिया। टमाटर के छिलके नज़र आ रहे थे तो यकीनन नज़र आएंगे, ज़ाहिर सी बात है। उसे आप चिमटे से निकाल के बाहर फेंके, जैसे चाय की मलाई हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं, इसी तरह हम टमाटर के छिलके को भी निकाल के बाहर फेंक देंगे। बड़े मज़ेदार से आलू की तहरी, इंस्टेंट आलू की तहरी तैयार हो जाएगी। बड़े मज़ेदार होती है, दही से साथ साथ खाएँ, या मेरा बेटा तो असली घी के साथ खाता है और बड़े मज़े की लगती है घी के साथ भी, नो डाउट। तो आप लोग भी घी के साथ ही ट्राई करके देखिएगा, मज़ेदार होती है ये बहुत, और बड़ी जल्दी भी तैयार हो जाती है। अक्सर मेरे अच्छा मेरी अम्मी के घर भी इत्तेफाक से जुम्मे वाले दिन ना ज़्यादातर आलू की तहरी ही खाई जाती थी, और अब ये हाल है कि मेरे यहाँ भी इत्तेफाक से, देखिए तारीख़ अपने आप को दोहराती है कहते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। देखिए आज मेरे घर में भी जुम्मे ज़्यादातर जुम्मे ना आलू की तहरी बनती है। नमक मुझे ज़रा सा पता नहीं, कुछ चावलों में चटकिला सा मज़ा का लगता है, मतलब चावल सादे वाले चावल नहीं, मसाले वाले चावल, जैसे आलू की तहरी है, पुलाव है। तो ये देखें बेहतरीन मेरे चावल तैयार हो चुके हैं, आलू की तहरी तैयार हो चुकी है जो बहुत मज़ेदार बनी है, और अब हम दस्तरखान पे बैठ चुके हैं। आइए हमारे साथ खाना खाइए और एंजॉय कीजिए। और मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा भर दी, मैं मना भी कर रही थी ना डाल बहन ना डाल, लेकिन नहीं सुना और मैंने वापस डाल दी है। मुझे कच्ची प्याज के साथ ये मज़े की लगती है आलू की तहरी ना, ज़रा सी सिर्फ मैं प्याज धोती हूँ और कुछ भी। तो ये पानी की बोतल है, आप इसे कोल्ड ड्रिंक हरगिज़ नहीं समझिएगा। ये मेरी औलाद, मैंने इतनी सारे पानी की बोतलें ख़रीदी हैं ना, यकीन करें, लेकिन सब तोड़ दी जाती हैं हमारे घर में। इसीलिए मैंने कहा शराफ़त से बेटा कोल्ड ड्रिंक पियो और खाली बोतलों को धो अच्छे तरीके से और इसे यूटिलाइज़ करो और इसमें पानी भर के रखो। बच्चे मना कर रहे थे, मैंने कहा नहीं, सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी ज़रूर बताऊँगी। ये राज की बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, और आप लोग भी इस तरह मेरे साथ राज की बातें शेयर करें, बड़ा मज़ा आता है। बच्चे भी ज़रा से मज़े लेते हैं इस तरह की बातों से। मना करी थी मेरी बेटी, नहीं बताइएगा मम्मा, नहीं बताइएगा। अरे मैंने कहा जाओ, क्यों नहीं बताऊँ, क्यों तोड़ते हो तुम लोग इतनी बोतलें, अब तोड़ोगे तो बताना तो पड़ेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।